So, dear students, we will see that we have understood a lot in the first three shlokas. Now we are going to start with shlok number 4 translation. Okay, and it's very important. Purvabhimukh masinah. Kuru. Purva. Purva means east. ईस्टर्न डायरेक्शन, यानी कहने का मतलब ये होगा जहाँ से सूर्य निकलता है. तो सुबह सुबह सूर्य निकलता है, कई लोग सूर्य को पानी चढ़ाते हैं, प्रेयर करते हैं, श्लोक बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं. उसी तरह से यहाँ पर हेल्दी हैबिट में हमें समझना है कि वी हैव टू ऑफर आवर प्रेयर्स टू गॉड इन द मॉर्निंग एंड evening also. So Purva Abhimukh, facing the east, asana, sitting in the meditating posture, prayer posture, facing the sun, facing the east. Do Sandhya Vidhim Tatha. And what you have to do? Sandhya Vidhim. Sandhya, simple meaning if we see, it is evening, isn't it? बट यहाँ पर संध्या का मीनिंग ये नहीं है कि हम इवनिंग को ही समझना है, क्योंकि संध्या विधि इज़ अ काइंड ऑफ मेडिटेटिंग मूड, पॉस्चर, प्रेइंग, रिचुअल. संध्या विधि इज़ अ काइंड ऑफ रिचुअल, अ टाइप ऑफ प्रेयर. जैसे हम लोग सुबह सुबह उठते हैं तो सुबह प्रेयर करते हैं, शाम को भी प्रेयर करते हैं, है कि नहीं? तो उसी तरह से तो यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम विच इज़ गिवन हियर कि सूर्य उग जाए, सूर्य राइज हो जाए और हमें दिखे नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा उजाला दिखना शुरू हो जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड संध्या समय. इसी तरह से शाम को भी जो होता है ट्वाइलाइट जिसको बोलते हैं, सूर्य अस्त हो जाता है पर हमें फिर भी थोड़ा उजाला दिखता है ना, हल्का हल्का, इसके कॉल संध्या टाइम. सो मॉर्निंग इवनिंग दोनों के लिए ये वर्ड यूज़ किया संध्या विधिम. It is a kind of meditation or a prayer which is offered to God because He has given you the whole day and you should be thankful to God. And in the morning when you are praying, the whole day will be a blessing to you. उतना ही नहीं, वंदस्वम पितरौ नित्यम. नित्यम, always. What do you have to do always? वंदस्व, you have to bow down to your पितरौ मतलब माता और पिता. माता और पिता, parents. You have to bow down to your parents, seek their blessing, and it is very important that you have to think about healthy food habit as well. तो मॉर्निंग में आप प्रातराशम अशान, अशान मतलब खाइए, लीजिए, eat, take what? प्रातराशम, breakfast. So you have to take breakfast also. अगर आपका breakfast सही नहीं है तो whole day you will find laziness, you will find you will have no mood to work, and so many things will be there. So that's why it is very good, important that you have to take very good stuff in the morning. Okay, so this was the translation, that is facing the east and sitting in that posture. You have to do meditation or offer the prayer to God, bow down to your parents and take good breakfast. पाठशालाम समम मित्र है. अब आपको स्कूल भी जाना है ना? किसके साथ जाना है? दोस्तों के साथ, है ना? दोस्त सबको अच्छे लगते हैं. और क्या सर, दिस डेज वी आर मिसिंग आवर फ्रेंड्स. कोई बात नहीं, सब अच्छा हो जाएगा. ओके, समम मित्र है, मित्र मतलब दोस्त, मित्र है समम यानी कि दोस्तों के साथ. मित्र है साकम, दोस्तों के साथ. और मित्र है सार्धम, दोस्तों के साथ. मित्र है सह, सह दोस्तों के साथ, है ना? बहुत सारे वर्ड है. ओके, नो प्रॉब्लम. दोस्तों के साथ. पाठशालाम गच्छ, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल. पाठम तथा पठ, एंड डू योर स्टडी. स्कूल क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए ना. हाँ, मस्ती करने के. ओके, थोड़ा थोड़ा ना. अच्छा, ज़्यादा मस्ती, थोड़ा पढ़ाई. ओके ओके ओके, गुड, है ना? व्हाट गुड? मस्ती कम और पढ़ाई ज़्यादा. ओके,
एवं समादिशत पुत्रम तातः, द फादर, पुत्र हिते रतः, फादर जो रतः मतलब इतना इन्वॉल्व है, एंग्रॉस्ड है, बिजी है, किसके लिए? पुत्र हिते, पुत्रस्य हित यानी कि अपने बेटे की भलाई के लिए, बेटे के वेलफेयर के लिए। सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में काम करना है ना, आपके लिए करना है, बच्चों के लिए करना है। तो जो द फादर तातः हु इज रतः इन्वॉल्व, एंग्रॉस्ड, वेरी बिजी इन द वेलफेयर ऑफ हिज सन, ही इज समादिशत पुत्रम, ही ऑर्डर्ड, he commanded, he politely told his son, क्या बोला कि स्कूल अपने दोस्तों के साथ जाना है, वहां जाकर पढ़ाई करनी है। ओके, ये बातें किसने बताई? फादर ने। किसको बताई? बेटे को, है ना। ओके, बेटा बेटी सबके लिए। ओके देन त्यज दुर्जन संसर्गम। हो, बहुत बड़ी बात बता दी। फादर ने बोला बेटा त्यज, छोड़ दो, गिव अप द दुर्जन संसर्गम, द कंपनी ऑफ बैड पीपल, कंपनी ऑफ विकेड नेचर पीपल, कंपनी ऑफ एविल वंस। क्या ऐसा में बताया जाता है ना कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। व्यक्ति के संगति से पता चलता है, कौन सी संगति उसने रखी है, वो संगति से पता चलता है कि ये मनुष्य या इंसान कैसा है ना। तो मैं जिनके साथ घूमूंगा, जिनके साथ रहूँगा, वैसा ही लोग समझेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि त्यज दुर्जन संसर्गम, दुर्जनों की संगति, द कंपनी ऑफ द विकेड वंस, यू हैव टू गिव अप। भज साधु समागम, और अच्छे लोगों के साथ, साधु जेंटलमैन, गुड पीपल, अच्छे बिहेवियर वाले, अच्छे मैनर्स वाले, उनके साथ आपको भज मतलब भजन नहीं करना है। यू हैव टू बी विद दैम, यू हैव टू वॉक विद दैम, यू हैव टू बी विद दैम, talk to them, be in their company, so that we learn so many things from good people, isn't it? We already have good things in our mind, in our heart. At the same time, we have to learn good things from others, and for that we have to approach the good people. Kuru punyam aho ratram, aho ahah ratram, ah यानी कि पुण्यम अह रात्रम। अह मतलब दिन, रात्र मतलब नाइट, पुण्य मतलब अच्छे काम, ठीक है, भलाई के काम। कुरु बोला कि दिन और रात, रात को मतलब ये नहीं कि आप 1 बजे बाहर निकल जाओ और देखा बाहर 7 to 7 तो कर्फ्यू है, और बोले क्या कर रहे हो भाई, पुलिस वाला पूछे सर वो क्या है कि पुण्य का काम करने निकला हो ना इसके लिए। तो पुलिस वाला बोलेगा बेटा पुण्य का काम यही है कि यू बी एट होम, बी सेफ, वही पुण्य का काम है ना क्योंकि आजकल एक ही लाइन चल रहा है इसके लिए, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेन एट होम सेफ। कुरु पुण्यम, अब पुण्यम यहाँ पर क्या, थोड़ा और गहराई में जाएंगे तो डू सच गुड वर्क सो दैट योर सोल, योर स्पिरिट, गुड लाइफ इवन आफ्टर डेथ, है ना। सो कुरु पुण्यम अहो रात्रम, अहो दिन और रात, आपको यू हैव टू अर्न मेरिट, यू हैव टू डू गुड टास्क, गुड वर्क इन लाइफ। उतना ही नहीं, स्मर नाम, स्मर मतलब पहले भी हमने देखा स्मर है ना, फर्स्ट श्लोक में, सेकंड लाइन में पहला वर्ड जो था स्मर मतलब याद करो, स्मरण, किसको याद करो? हरे सदा, हरि का नाम, भगवान का नाम, ऑलवेज सदा, यू ऑलवेज हैव टू टेक हिज नेम। अब ऑलवेज का मतलब ये नहीं कि आप क्लास में बैठ गए और जैसे पीरियड शुरू हुआ हरे 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 हरि हरि हरु हरु हरा हरा, ये सब नहीं करना है ना। क्या करोगे? कहने का मतलब ये कि आपका माइंड जो है बुराई की तरफ ना खिसक जाए, बुराई की तरफ डिवेट ना हो जाए, डाइवर्ट ना हो जाए, अच्छाई की तरफ जाए, अच्छी बात सोचे, अच्छे काम करे, यही सुविचार आए। इसलिए बोलते हैं कि हमेशा गॉड के ऊपर ध्यान दो, मतलब अच्छी बात, अच्छा काम, अच्छी दृष्टि। तो स्मर नाम हरे सदा, ऑलवेज रिमेंबर द नेम ऑफ गॉड, है ना। इसलिए अगेन श्लोक नंबर 6, त्यज दुर्जन संसर्गम, गिव अप द कंपनी ऑफ बैड पीपल और द विकेड वंस,
and be in the company of good ones. Do the good work day and night, and remember God's name all the time. Okay? Nice? Okay. Up to 6. Understood? ठीक है, एक एक वर्ड का मीनिंग मैंने बताया आपको, उसको लिखना है, श्लोक भी लिखो तो अच्छा है, फिर ट्रांसलेशन भी लिखना है ना? ओके.